बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक बीजेपी कल से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू करने जा रही है। एक तरफ बीजेपी का यह अभियान शुरू होने वाला है तो दूसरी तरफ आरएसएस ने मुसलमानों से 22 जनवरी को मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में राम नाम जपने की अपील की है। ऐसे में सवाल यह कि शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान और मुसलमानों से राम नाम की अपील क्या बीजेपी के उस मेगा प्लान का हिस्सा है जिसके तहत वो 2024 में रिकॉर्ड जीत दर्ज करना चाहती है, अपने वोट बैंक को 51% तक ले जाना चाहती है? क्या इसीलिए मोदी बनेंगे भाईजान और मुस्लिम बोलेंगे जय सिया राम? क्वेश्चन मार्क। जी हां, आइए आपको कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुस्लिम महिला लाभार्थियों को बीजेपी ने कैसे अपना वोट बैंक बनाने का प्लान बनाया है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मुताबिक इस अभियान का नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान, जो 2 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। इस अभियान की टैगलाइन है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के तहत यूपी के सभी 80 संसदीय क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी हर कार्यक्रम में। यानी अगर एक जगह कार्यक्रम हो रहा है तो कम से कम 1000 महिलाएं उसमें आए। इस अभियान में मुस्लिम महिलाओं को उनके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए गए काम बताए जाएंगे और साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें आखिर बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। यह अभियान बीजेपी चलाने जा रही है 2 जनवरी से, यानी कल से 20 जनवरी तक। और अब सवाल यही है कि क्या यहां पर ये जो मुस्लिम औरतों को बीजेपी से जोड़ने का जो उनका मकसद है, क्या वो इस कार्यक्रम के जरिए पूरा होगा? हालांकि केवल यही बात नहीं है। देखिए, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का भी एक बयान आया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा होगा, उस वक्त उन्होंने अपील की कि मुस्लिम दरगाहों, मदरसों और मस्जिदों से जय राम, जय जय राम, श्री राम का जाप करें। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें चाहे एक मन का करें, श्री राम, जय जय राम करें। और ये अपील करने वाले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, आरएसएस से जुड़े हुए इंद्रेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। इंद्रेश जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रेश जी, मुस्लिमों से श्री राम, जय जय राम क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? ऐसा है, दुनिया के अंदर का शांति का, विकास का, सद्भाव का फार्मूला है सभी अपने अपने धर्म को, जाति को, भाषा को और मान्यताओं पर चले। दूसरा उस फार्मूले का बिंदु है किसी दूसरे के में दखल नहीं दें, निंदा नहीं करें। तीसरा उसका बिंदु है कि सभी दूसरे का भी सम्मान करें। और चौथा है एक दूसरे की पूजा में, प्रोग्रामों में और त्योहारों में सम्मिलित हों, भागीदारी करें। तो बांटने वाले, भड़काने वाले और लड़वाने वाले ये असफल हो जाएंगे। भारत, एकजुट भारत, अखंड भारत के रूप में ट्रैवल करेगा। किसी को भी कुछ भी करने में तकलीफ नहीं होगी। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे तो एक बात साफ दिखाई देगी कि आज त्योहारों पर या समय समय पर गणपति उत्सव होगा, कहीं पर रक्षाबंधन होगा, कहीं विजयदशमी का होगा, दीपावली होगी। ऐसे सब त्योहारों पर धार्मिक चीजों को बनाना, निर्माण करना, इसमें भारतीय मुसलमान कारीगर बड़ी संख्या में लगा होता है। और इसलिए मैं हैदराबाद में था, मैंने ओवैसी के घर के बाहर जो मंच लगा था उस पर से लाखों की भीड़ में कहा था, गणपति बप्पा मोरिया ये जाति से, धर्म से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर
सबको रोटी प्रदान करता है, सब में एकता और भाईचारा पैदा करता है। इसलिए किसी की भी आइडेंटिटी को इसमें से कोई खतरा नहीं है। जब आइडेंटिटी को खतरा नहीं है, राह चलते हुए अजान भी सब सुनते हैं, गुरुद्वारे की वाणी भी लोग सुनते हैं, आगम और त्रिपिटक जैन स्थानक बौद्ध गुम्फा की भी वाणी सुनते हैं, मंदिरों की भी घंटी वगैरह सुनते हैं, चर्च की भी प्रेयर सुनते हैं जी। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी की भी और आइडेंटिटी को इसके कारण कोई नुकसान पहुंची होगी, और अगर पहुंची होगी तो फिर उसकी आइडेंटिटी आज मिट जानी चाहिए थी। वो तो इतने सालों से ये सब सुन रहा है। यह एक कट्टरता है, मिथ है। इस कट्टरता और मिथ को तोड़कर सब मिलकर रहें, एक दूसरे का स्वागत सम्मान करें। नहीं, आपको लगता है इंद्रेश जी, आप कह रहे हैं कि इंद्रेश जी आप कह रहे हैं कि जय श्री राम, सुनिए इंद्रेश जी सवाल सुनिए। कल जिस कार्यक्रम में मैंने इस बात की अपील की है, उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मुसलमान थे जिन्होंने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि 22 जनवरी के बाद जगह जगह से अनेक स्थानों से छोटे बड़े समूहों के अंदर मुस्लिम समाज जो है वह कहीं साइकिल पर, कहीं मोटरसाइकिल पर, स्कूटरों पर, पैदल इत्यादि के रूप में और रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और राम सबके, सब में राम, सबके राम, ये उनकी मान्यता थी, है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी होगा। आज जगह जगह मकबरे दिखते हैं, दरगाहें दिखते हैं, तो उसमें सब धर्मों के लोग जाते हैं। आप मुझे बताइए, दरगाह में सिख गया, जैन गया, सनातनी गया, आर्य समाजी गया, क्या इनकी आइडेंटिटी को कोई खतरा हुआ है? नहीं हुआ है। इसी तरह से मुसलमान मंदिरों के अंदर जाता है, मूर्तियां बनाता है, कौन सी आइडेंटिटी को खतरा हुआ? इसलिए यह एक कोरी कल्पना करके भड़काने का नहीं, लेकिन सर आइडेंटिटी को खतरा नहीं, वोट को खतरा हो जाता है अक्सर जब ऐसे नारे लगते हैं दूसरे धर्म की तरफ से। तो इसलिए वोट को भी कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान को वोट बैंक मानकर गुलाम मानना, यह जो राजनीतिक दलों का भाव बन गया है, ये सर्वदा अलोकतंत्रीय भी है, अमानवीय भी है, हिंसक भी है, समाज की एकता और अखंडता को चुनौती भी देता है। इसलिए उन्होंने ये लेकिन जब मुस्लिम एकता के नारे बीजेपी कैंप से लगते हैं तो मकसद तो उसका हिंदू वोट पोलराइज करना ही होता है। ऐसा है कि मकसद लोगों ने अपना बना लिया है, और मकसद कोई भी बना ले उसलिए वो मकसद नहीं होता है। आखिरकार राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस होगी, बाकी सबको वोट के लिए करना होता है। पर वोट में जाति और मजहब के नाम पर भड़काकर वोट लेना, यह अलोकतांत्रिक था, अलोकतांत्रिक है और अलोकतांत्रिक रहेगा। यह असंवैधानिक है, असंवैधानिक था, असंवैधानिक रहेगा। इसलिए वोट बहुत बड़ी बात आपने कह दी इंद्रेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और आपने जब सारे राजनीतिक दलों में बीजेपी को भी जोड़ा तो कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राजनीति से परे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएसएस से जुड़े हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। आधे मिनट की एक बात और थोड़ी कह देता हूँ, बोलिए। और वो ये कहूंगा कि इसलिए जरूरत यह है, इस देश का हर आदमी नागरिक था। ये राम जन्म स्थान का कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी का निमंत्रण नहीं है। ये राम तीर्थ न्यास की तरफ से कार्यक्रम है जो गैर राजनीतिक है, और उनकी तरफ से निमंत्रण है। बेसिक इंटरप्रिटेशन अगर नेता गलत करेंगे। अच्छा इंद्रेश जी, जब आप रुकी गए तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, मुझे बताइए अगर कोई मुस्लिम जय श्री राम कहने से उसको आपत्ति हो लेकिन उसको राम मंदिर जाने से आपत्ति ना हो, तो ये लोकतांत्रिक होगा या अलोकतांत्रिक होगा? ऐसा है कि इसकी कौन सी भावना में से क्या चीज है। अगर वो मंदिर जाएगा, माथा टेकेगा और उसको 2 मंत्र भी सुन रहे होंगे, अगर वो गुनगुनाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी आइडेंटिटी को खतरा होता है? किसी आइडेंटिटी को खतरा नहीं होता। और इसलिए इस बात को समझना चाहिए। मेरे लाखों मुसलमानों से मतलब आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम कहने से आइडेंटिटी को खतरा नहीं होता? मुस्लिमों को अगर जय श्री राम कहते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को कोई खतरा नहीं होगा?